तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब को लेकर ब्रिटेन से मोदी को लगा बड़ा झटका। हिजाब पहनने के समर्थन में उतरी ब्रिटेन की सांसद, मोदी को बताया मुस्लिम विरोधी भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी, हिंदुत्व की तरफ बढ़ाया कदम, मुसलमानों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में भाजपा को लगा दूसरा बड़ा झटका। बीजेपी सांसद ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, भाजपा के विरोध में उतरे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीन बाग में बीजेपी ने बुलडोजर चलाने का किया ऐलान, मुसलमानों के घरों को तबाह करना चाहती है देश में भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान के समर्थन में छात्र नेता ने खून से अखिलेश यादव को लिखा पत्र, बोला 25 महीने से आजम साहब पर हो रहे हैं जुल्म और अत्याचार, अखिलेश आप क्यों हो खामोश, करो बड़ा आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में हिंदू लड़की से शादी करने पर मुस्लिम लड़के के घर पर बीजेपी ने चलवा दिया बुलडोजर, लगाया लव जिहाद का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने के समर्थन में उतरी ब्रिटेन के सांसद, मोदी को बताया मुस्लिम विरोधी भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हिजाब पहनने को लेकर ब्रिटेन से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के सांसदों ने खुलकर हिजाब पहनने का समर्थन करते हुए मोदी को झटका देते हुए मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का भी ब्रिटेन के सांसदों ने विरोध किया है और इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन के सांसदों ने कहा है कि भारत में मुसलमान महिलाओं पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के सांसदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में मुस्लिम लड़कियों को धर्म और शिक्षा में से किसी एक को चुनने का दबाव बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर वहां की सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है और मुसलमानों को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, जो कि मानव अधिकारों का उल्लंघन है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मोदी से मांग करते हैं कि मोदी सरकार भारत में ऐसी कार्रवाई ना करे और ऐसी कार्रवाई करने से बचे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भारतीय मुसलमानों के समर्थन में ब्रिटेन के सांसद खुलकर उतरे हैं और मोदी की धज्जियां इन्होंने उड़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के समर्थन में आई कांग्रेस पार्टी, हिंदुत्व की तरफ बढ़ाया कदम। या दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से शुरू होकर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का मुद्दा पूरे देश में फैल गया। राज ठाकरे द्वारा उद्धव सरकार को दी गई चेतावनी के बाद हनुमान चालीसा की राजनीति से महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है। धीरे धीरे ये मुद्दा देश के अन्य राज्यों में फैलता गया और कई राजनीतिक दल जहां लाउड स्पीकर बैन का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे महज एक सियासी फूगा मान रहे हैं। अब कांग्रेस नेता भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के समर्थन में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में लाउड स्पीकर पर 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। जीतू पटवारी ने कहा है कि मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर ही करवाता हूं। उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वहीं अब जीतू पटवारी से अजान को लाउड स्पीकर पढ़ने को लेकर सवाल किया गया, तो वह इसे टालते नजर आए। यानी उनका साफ कहना है कि अगर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजता है तो बजने दीजिएगा, लेकिन अजान नहीं बजनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी का भी असली चेहरा अब सामने आने लगा है। कांग्रेस पार्टी भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का समर्थन करती है और अजान का विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में दूसरा भाजपा को लगा झटका, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने छोड़ी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब बीते 24 घंटे में भाजपा को 2 बड़े झटके लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में भाजपा के एक विधायक ने पार्टी को छोड़ा था, लेकिन अब बीजेपी के एक सांसद ने ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने राज्य में जूट मिलों की स्थिति को लेकर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है और केंद्रीय मंत्री पर जूट उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि वह बार बार जूट उद्योग को लेकर वस्त्र मंत्री का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन वह जूट
जूट उद्योग को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, वह प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जूट उद्योग को बचाने के लिए वह राज्य के सीएम और ममता बनर्जी के साथ आंदोलन भाजपा के खिलाफ करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी के सांसद अब बीजेपी के खिलाफ ही आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जहांगीरपुरी के बाद अब दिल्ली के शाहीन बाग में चलेगा भाजपा का बुलडोजर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग समेत दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर मुकेश ने कहा है कि हमने शाहीन बाग, ओखला, बिस्टू गार्डन, मदनपुर, खादर सहित कई इलाकों की पहचान की है जहां सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। हमने प्लान तैयार कर लिया है और आने वाले समय में हम उस जमीन से अतिक्रमण हटा देंगे और बुलडोजर चलवाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि शाहीन बाग और ओखला मुस्लिम बहुल इलाके हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और बीजेपी ने अब प्लान तैयार किया है कि मुसलमानों के घर यहाँ पर तोड़े जाते हैं। बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव को खून से छात्र ने लिखा पत्र। छात्र बोला 25 महीने से आजम खान पर हो रहे हैं अत्याचार, आप करें बड़ा आंदोलन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर जिले के एक छात्र नेता ने आजम खान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को खून से पत्र भेजा है। इसमें छात्र नेता ने आजम खान की रिहाई को लेकर अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं और उनकी रिहाई के लिए एक बड़ा आंदोलन करने को कहा है। सपा कार्यकर्ताओं में से खासतौर से मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर नाराजगी है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किए। समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष आरिस खान अजहरी ने अखिलेश को खून से लिखा पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे नेता आजम खान पर 25 माह से उत्पीड़न किया जा रहा है। उन पर हो रहे जुल्म को लेकर आपसे शिकायत है कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी आपने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। कार्यकर्ताओं पर हो रहे जुल्म है उसके खिलाफ भी आपने कोई आवाज नहीं उठाई है। इसलिए आजम खान के लिए आप बड़ा आंदोलन करें और आजम खान पर बीते 25 महीनों से जेल में जुल्म हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारतीय सीमा में पकड़ी गई पाकिस्तान की बोट अल हज 9 गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात एटीएस के साथ एक संयुक्त अभियान में इंडिया कोस्ट गार्ड ने 9 क्रू मेंबर के साथ एक पाकिस्तानी बोट अल हज को अरब सागर की भारतीय सीमा में लगभग 280 करोड़ रुपए की हेरोइन ले जाते हुए पकड़ा है। आगे की जांच के लिए पाकिस्तानी बोट को जखाऊ ले जाया जा रहा है। इंडिया कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तानी बोट अल हज पर 9 क्रू मेंबर सवार थे। बोट बीती रात भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर गई। खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात एटीएस और इंडिया कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें देखकर पाकिस्तानी बोट पर सवार क्रू मेंबर हीरोइन के पैकेट को पानी में फेंककर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में हिंदू लड़की से शादी करने पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम लड़के के घर पर चलवा दिया बुलडोजर, लगाया लव जिहाद का आरोप। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की शिवराज सरकार मुसलमानों के विरोध में अब खुलकर उतर आई है और उसने मुसलमानों को तबाह करना मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डबरा में हिंदू लड़की से शादी करने पर अब बीजेपी की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में मुस्लिम लड़के के घर को जेसीबी से तोड़वा दिया है। वहीं आपको बता दें कि जेसीबी मौके पर नहीं पहुंची तो हथौड़े से ही अधिकारियों और हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम लड़के के घर पर हमला कर दिया, जिसमें उसके घर को ध्वस्त कर दिया गया है। वे आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मुस्लिम लड़के ने जो हिंदू लड़की को बहला फुसकाकर हिंदू धर्म छुड़वाकर मुस्लिम धर्म अपनाया और उसे लव जिहाद के तहत फंसाया। लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शिवराज सरकार ने डबरा में मुस्लिम लड़के के घर को तोड़वा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से जहांगीरपुरी और अन्य जो राज्य हैं उनमें हिंसा होने के बाद मुसलमानों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उद्धव ठाकरे बोले हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो घर आए, दादागिरी तोड़नी हमें आती है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर मचे बवाल पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कहा जा रहा है कि हमने हिंदुत्व की अनदेखी की है। हिंदुत्व धोती है या क्या? हमारा हिंदुत्व भगवान हनुमान की गदा की तरह गंदा धारी है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो घर आए, लेकिन अगर आप दादागिरी का सहारा लेते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कैसे तोड़ना है। मुंबई में हो रहे घटनाक्रम से कई लोगों के पेट में एमसीडी हो गई है। वे केवल लाउड स्पीकर पर बोलना चाहते हैं। मुझे उनकी बिल्कुल भी
परवाह नहीं है। सीएम ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही एक रैली करेंगे और इस विवाद को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं जल्द ही एक रैली करूंगा और इस मुद्दे को खत्म कर दूंगा। वे कमजोर हिंदुत्ववादी हैं, एक नकली नव हिंदू धर्म के बीच घूम रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने आज ये बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि नवनीत राणा जो सांसद हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान किया था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं।